नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन के ख़ास प्रोग्राम आवाम की आवाज़ में आपका स्वागत है। आवाम की आवाज़ में आज हम बात करेंगे, मेरे साथ कुछ युवा हैं। युवाओं से बात करेंगे कि किस तरीके से युवाओं की सोच जो पहले थी, जो आज है, बदलाव कितना आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि राजनीतिक पार्टियाँ कोई भी हो, जब भी चुनाव आता है, चुनाव के दौरान अपना एक घोषणा पत्र जारी करती हैं और घोषणा पत्र के दौरान जो वादे, जो दावे किए जाते हैं, वो धरातल पर कितने उतरते हैं और कितने उतरे हैं अभी तक, ये युवा अपनी सोच से खुद ही बताएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि आवाम जितनी भी है, वो चाहे युवा है या बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं, सबको वो अधिकार मुहैया कराना। क्या आज के वक्त में आपको टोटल फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल मिल रहे हैं मुझे राइट। और जैसे कि आज का वक्त चल रहा है, आज समय में हमको हर वो आज़ादी मिल रही काम करने को लेकर के। और जो वक्त चल रहा है, इस वक्त के हिसाब से हम जो दौड़ रहे हैं और जो समय जो भाग रहा है, जिस स्पीड से भाग रहे हैं, शायद हम इस समय हम कंफर्टेबल हैं भागने के सबसे कंफर्टेबल हैं। मौजूदा सरकार ने एक अभियान चलाया है, स्वच्छता ही सेवा अभियान, ठीक है। रोज़गार ज़रूरी है, जिस तरीके से जो है ना बेरोज़गारी बढ़ रही है, या वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं? रोज़गार बहुत ज़रूरी है। और आज समय में देखिए, रोज़गारी के लिए हमको काम करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा और काम मेन चीज़ है, काम करना पड़ेगा। आज के लोग सोचते हैं कि हम बातें बना तो दें कि हम रोज़गारी बेरोज़गारी बेरोज़गारी है, बस काम नहीं करना चाह रहे हैं, बस चीज़ों को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो यार पहले काम करने के लिए आगे बढ़ें, तब बेरोज़गारी ख़त्म होगी, खाली बोलने से नहीं होगा। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। एक सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये आता है कि हर सरकारें दावे करती हैं, वादे करती हैं। कोई भी सरकारों में पर्टिकुलर किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, आप क्या मानते हैं कि जितनी घोषणाएं होती हैं वो धरातल पर उतर जाती हैं या नहीं? जी, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि सरकार किसी की भी हो, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, ठीक है। सरकार का जो एक मोटो है वो एक यही रहना चाहिए कि जो देश की जनता है, ठीक है ना, उसको परेशानियों का सामना ना करना पड़े, ठीक है। जितने भी आज की डेट में आप देख रहे होंगे अतिक्रमण हो रहे हैं, ठीक है। माना 2-4 दिन जनता को परेशानी होगी उस चीज़ की, लेकिन एक दिन वही चीज़ है कि जनता के लिए वो सुविधा बनेगी, ठीक है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि मतलब वो जो भी चीज़ करती है, ठीक है, वो इस चीज़ को लेकर के चले कि मतलब उसको जनता को उस चीज़ की परेशानी ना उठानी पड़े। कल की डेट में कुछ भी चीज़ ऐसी ना हो जिस वजह से जनता को जो है शर्मिंदा होना पड़े अपनी सरकार को चुनने में, ठीक है ना। एक सरकार ऐसी हो कि जनता इस वक्त के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि जिस वक्त जो मकान बन रहे थे, अब से 40 साल या 20 साल पहले जिन लोगों ने मकान बना दिए थे, उसके बाद उनको तोड़े जा रहे हैं, तो इसमें सरकार कितनी जिम्मेदार है? देखिए क्या है, अगर मकान जिन्होंने बनाए थे पहले, ठीक है, उनके मकान टूट रहे हैं, कोई एक ऐसा तो है नहीं जनता में कि अगर कहीं पर अतिक्रमण हो रहा है तो वो किसी एक के ही घर को तोड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए अतिक्रमण में जितने भी घर सामने आएंगे सबके सब टूटेंगे। जिनके भी घर टूट रहे हैं, सरकार से हमारा यही निवेदन रहेगा कि वो उनको उसका मुआवजा प्राप्त करवाए, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग। और साथ ही साथ मतलब ये है कि उन्हीं जिनके एक सवाल और, जिनका आशियाना उजड़ गया, उनके दिल की आवाज़ भी सुनी होगी आपने, क्या है उनका? हाँ, देखो परेशानी तो होती है क्योंकि घर जो है बहुत मेहनत से बनता है, ठीक है। अपनी पूरी जमा कुंजी घर बनाने में लग जाती है, ठीक है। और जब एक ही पल में वो घर क्षतिग्रस्त हो जाए तो दुख तो होता है, तकलीफ़ होती है। लेकिन जनता को क्या है, अगर थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है उसका थोड़ा सा सामना तो करना पड़ेगा, पेशेंस रखना होगा। एक ना एक दिन मतलब अगर जो निर्माण हो रहा है अगर वो पूर्ण रूप से हो जाता है तो उसका जो सुविधा है वो हम ही महसूस करेंगे उस चीज़ की। ठीक है, चलिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। एक आवाज़, एक आपके सहयोगी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आगे के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये सब होता ही क्यों है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अतिक्रमण क्यों होता है, क्यों कराया जाता है, कौन है इनके लिए जिम्मेदार? इन सब चीज़ों के लिए क्या बोलते हैं, हम ही लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि जो कैजुअलनेस स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने की थी, राइट, 15 टाइम तक कोई ऐसे राज करता है किसी भी चीज़ में, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी वहाँ पे मतलब कैजुअलनेस है, राइट। अचानक से अगर लोगों को ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं वो हमारा बेसिक चीज़ है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, राइट। इसके अलावा अगर लोग हैं, ठीक है, अगर उनको मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है अभी फ्यूचर के लिए, ठीक है, अच्छी चीज़ है, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इस टाइम पे उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। यानी 15 ईयर्स या 20 ईयर्स पहले की जो चीज़ें, तो कहीं ना कहीं शायद आपका आशियाना नहीं उजड़ा है। आप एक बात बताइए, जो वादे सरकारें करती हैं क्या पूरी तरीके से पूरा कर देती हैं? जी, पूरी तरह से पूरा तो नहीं करते, लेकिन जो भाजपा ने थोड़े वादे किए थे वो कुछ पूरे करे हैं। क्या क्या मतलब? जैसे कि उन्होंने कहा था कि हम करप्शन हटाएंगे, तो थोड़ा बहुत करप्शन कम हुआ है और बेरोजगारी कम हुई है काफ़ी हद तक, और उसको भारत भी बहुत स्वच्छ हुआ है। स्वच्छ हुआ है। हाँ, कई मतलब कई मंडलों ने अपने स्वच्छता दिखाई है, उन्होंने भी स्वच्छ किया है।
अच्छा, रोजगार को लेकर क्या कहेंगे आप? सर मैं भी खुद भी अगर देखा हूँ तो मैं बहुत कम एजुकेशन से रोज़गार मिला है मेरे को। मिल गया। तो अगर कोशिश करी जाए तो सबको रोज़गार मिलेगा। वो फालतू की बातें हैं कि बेरोज़गारी है भारत में, वो बनाई जा रही है। ठीक है। चलिए, कुल मिलाकर यहाँ पर ये बात निकल कर आ रही है, युवाओं की सोच किस तरीके की है ये आपने सुन ली है। उत्तराखंड की कुछ बेटियाँ मेरे साथ मौजूद हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ, महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगी? क्योंकि अभी आपके एक सहयोगी ने यही बात कही है कि कुछ वादे पूरे किए हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जा रहा है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार और बहुत सी घटनाएं ज़्यादातर हो रही हैं। सर लाइक लॉज एंड वो सब चीज़ लॉज वगैरह तो सब चीज़ बने ही हैं और वो तो डिपेंड करता है कौन इम्प्लीमेंट करता है कौन नहीं करता। और महिलाओं के लिए काफ़ी चीज़ें लाइक रिजर्वेशन अब हो चुका है 30% तक, मतलब लाइक कोई भी जॉब्स वगैरह में उन्हें रिजर्वेशन मिलता है। और अब जो वुमेंस की कंडीशन है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पास देखें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है। लाइक अगर हम पहले का भी डाटा उठा के देखें तो उससे भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है वुमेंस के लिए। महंगाई, पेट्रोल बढ़ा है, घटा है? मतलब लाइक महंगाई, पेट्रोल हाँ पेट्रोल तो बढ़ा ही है वो तो। चलिए, युवाओं की सोच जिस तरीके से निकल कर आ रही है कि सोच वाकई बहुत अच्छी है कि अगर खुद किसी काम को करें तो सबसे ज़रूरी होता है कि देश अच्छे निर्माण के लिए अच्छे देश भी बन सकता है। चलिए, अब मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है, वादे और वादा खिलाफी, क्या कुछ कहेंगी आप? खुद समझदार। एक होता है वादे। वादे सरकार करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने सारे वादे अब तक किए हैं उन्होंने पूरे। क्योंकि बहुत सारे ये बोला कि हाँ अगर बीजेपी आएगी तो गरीबी हटेगी, बेरोज़गारी कम होगी। मुझे नहीं लगता कि गरीबी हटी है, बेरोज़गारी कम हुई है। अब तक जितना रेशो लेके चले, मुझे ऐसा लग रहा है कि रेशो बिल्कुल भी अप डाउन नहीं हुआ है, बिल्कुल सिमिलर है। मतलब पिछला लेके हम चलें तो हाँ थोड़ा बहुत 19-20 हुआ है, लेकिन प्रॉपरली ना एम्प्लॉयमेंट है ना गरीबी घटी है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार अभी इतना कुछ कर रही है, इन फ्यूचर करेगी, बट प्रेजेंट टाइम्स नॉट वर्किंग। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई को लेके मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कि महंगाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार बहुत फिजूल का खर्चा करते हैं, तो उनके लिए महंगाई इम्पॉर्टेंट है कि उनका पैसा जा रहा है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, उन्हें एक एक पैसा लेके जोड़ के चलना पड़ रहा है। हर चीज़ मतलब पेट्रोल डीजल अगर बढ़ा रहे हो तो उसका बैकअप प्लान भी लेके चलो कि कौन कौन सफ़र कर रहा है, उसका सल्यूशन भी लेके चलो। बढ़ा रहे हो तो सल्यूशन पक्का दो, वरना मत बढ़ाओ। अभी लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं, रोज़ाना बढ़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगी? क्या सोच है आपकी? रोज़ाना मुझे ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी सरकार के पास कुछ ऐसे प्लान्स हैं, तभी वो बढ़ा रही है एकदम से। आपने देखा होगा कि डेली दाम बढ़ रहे हैं, कभी ये नहीं देखा कि घट भी रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि डेली दाम बढ़ रहे हैं, तो शायद कुछ प्लान होंगे, अभी वो डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या रिजल्ट्स आएगा, तो वो तो 15 लाख खाते में आए? नहीं, अब तक नहीं आए। वो जितने बीजेपी ने कहा है कि 15 लाख आएंगे, गरीबों के लिए पैसा बटेगा, उनके खाते में जमा होंगे। एक प्लस पॉइंट ये है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, जो इंसान है वो बहुत गरीब है, ठीक है, तो सरकार ने ये कहा है कि मतलब उसके पास पर मंथ 2000 होने चाहिए। अगर वो गरीब है, वो कमा ही महीने का 2000 रहा है, तो उसका क्यों काट रहे हो यार? वो कमा ही 2000 रुपये रहा है, उसके पास बच ही नहीं रहा है, वो भी तुम ले रहे हो। और बाद में तुमने ये बोला कि इन फ्यूचर वो पैसा आ जाएगा। इन फ्यूचर अगर वो इंसान बचा ही नहीं, मर गया, तो वो पैसा किसे दोगे? अच्छा, भ्रष्टाचार क्या होता है? दावे करती हैं सरकारें, बहुत सी सरकारें करती हैं। भ्रष्टाचार आपकी नज़र में क्या है? मेरे नज़र में करप्शन स्टार्टिंगली पहले नेता ही लोग अपने पैसे जो हम देते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, हमने हाँ कि सरकार है, जनता लोग अपने पैसे सेविंग्स के लिए देते हैं। मुझे नहीं लगता कि नेता लोग सेव करके रखते हैं, उसमें से भी थोड़ा खा लेते हैं। वो डिस्क्लोज़ नहीं होता, क्योंकि वो एक नेता है, वो एक रेप्यूटेड है कि हाँ नेता है, पुलिस है उसके पीछे, छुपा लेंगे, वो है। लेकिन जो जनता है वो थोड़ी कि हाँ चलो हमारा पैसा बैंक में जा रहा है, सेव रहेगा। मुझे नहीं लगता कि 90% सेव है, लेकिन 10% से भी मतलब 10% कटता ही होगा। अच्छा, काले धन को लेकर क्या सोचती हैं आप? बड़े बड़े दावे थे कि काला धन वापस आएगा, लेकिन काले धन वालों को ही भगा दिया गया। ब्लैक मनी, हाँ जब मोदी जी आए थे ब्लैक मनी, ऐसा लगता है कि ब्लैक मनी ख़त्म हो रही है,
लेकिन मुझे नहीं लगता, थोड़ी बहुत 50% ख़त्म हुई होगी, लेकिन अभी भी नेता कुछ ब्लैक मनी अपने पास रखे हुए बैठे हैं। लेकिन वही है कि नाम नहीं आता, क्योंकि उनके पीछे सपोर्टिंग पार्टीज़ इतनी हाई है, जनता कुछ कर नहीं सकती, पुलिस भी कुछ नहीं करती, क्योंकि भाई बहुत बड़ी पार्टी है, पुलिस हाथ नहीं डालना चाहती। आखिरी सवाल, क्या जनता मानती है अपने आप को ऐसा है महसूस करके कि आप हमें तो वोट देना है, दे देंगे? हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि जितने नेता लोग आते हैं वो बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं कि हम ये करेंगे, पानी देंगे, खाना देंगे, रोड लाएंगे, लेकिन उस टाइम तक ऐसा कुछ नहीं होता। वो कुछ पैसे भी देते हैं कि हाँ हमें वोट मिल जाए, तो इस वजह से जनता वो इमोशनल हो जाती है, ब्लैकमेल करते हैं कि हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, ये करेंगे, तो वो इस वजह से कुछ रीजंस होते हैं वो वोट देते हैं, लेकिन बाद में रिजल्ट एज यूजुअल वही आता है, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए, युवाओं की सोच से लगातार आप रूबरू हो रहे हैं, और भी युवा मेरे साथ मौजूद हैं। आपसे एक ही सवाल है, बेरोजगारी को लेकर जितने बड़े बड़े दावे करोड़ों किए गए थे कि इतने रोजगार खोलेंगे, क्या इस सरकार ने खोले? कुछ हद तक खोले, लेकिन जहां हम युवाओं को देखते हैं कि उन्होंने इतनी सारी डिग्रियां हासिल कर ली है, लेकिन जब वो जॉब के लिए जाते हैं उनसे सबसे पहले एक्सपीरियंस मांगा जाता है। और अगर एक्सपीरियंस जब किसी युवक के पास अगर डिग्री आई है तो सबसे पहले वो होता है ना कि उसको काम तो मिले। काम जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसके पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? जब तक एक्सपीरियंस, और किसी भी कंपनी में जाने से पहले लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम तुम्हें नहीं रखेंगे। तो अगर सरकार इस तरीके के कुछ दावे करती है कि उन्हें रोज़गार मिलना चाहिए, तो सबसे पहले उनको ये भी देखना चाहिए कि एक नया युवक अगर किसी कॉलेज से निकल के आया है तो उनके लिए वो चीज़ मौजूद होनी चाहिए कि उसके सामने किसी भी तरीके की परेशानी ना आए रोज़गार को लेने टाइम। तो सबसे पहले सरकार को उस युवक के बारे में ये सोचना चाहिए कि अगर वो किसी चीज़ के काबिल है, किसी नौकरी के काबिल है, तो उसके सामने वो एक्सपीरियंस का थप्पा ना लगे। ज़्यादातर देखा गया है, एक नारा दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उत्तराखंड के अंदर ख़ास तौर से इस बात को आंका जाता है कि बेटी पढ़ भी जाती है, बेटी बच भी जाती है, लेकिन बेटी फिर धरना स्थल पर नारे लगाती है रोज़गार को लेके। कितनी सच्चाई है इसके अंदर? देखिए सर, सच्चाई तो है, बोलते तो हैं, बट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर काफ़ी हद तक ये मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग। और अबाउट अगर मैं मानूँ एवरेजन तो 40 to 50% ऐसे लोग होंगे जो इस बात को मानते हैं। आजकल की डेट में भी कई लोग हैं जैसे जो मतलब बेटी को दबा के रखते हैं, काफ़ी स्टेट्स हैं इंडिया में ऐसे। तो चलिए, सोच बदलती है, लेकिन सोच के साथ साथ अगर राजनेताओं के वादे धरातल पर उतर जाएं तो उससे एक देश का निर्माण जितना मजबूत होगा, ये एक अपने आप में एक मिसाल होगी। मैं आपके पास दोबारा आना चाहूँगा। क्या कुछ लगता है, अगर मैं एक पॉलिटिकल तरीके से आपसे बात करूं, राजनीतिक पार्टियों की बात करूं, और जो वादे और फिर वादा खिलाफी, आपका अपना क्या पैमाना है? किस तरीके से आगे 2019 को देख रहे हैं? देखिए 2019 की अगर मैं बात करता हूं तो सरकार एक वही सरकार होनी चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से तो वही सरकार होनी चाहिए जो जनता के साथ चले। ठीक, सरकार अपने हिसाब से चले और जनता कुछ और सोचती है तो मुझे नहीं लगता उस सरकार का जो है लाइफ कुछ ज़्यादा हो। ठीक है, चलिए ठीक है, अगर कोई सरकार चुन ली गई है, उसने 5 साल अपने कार्यकाल में पूरे करे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले 5 साल भी वो कार्यकाल में रहेगी। ये डिपेंड करता है कि उनका कार्यकाल रहा कैसा। ठीक है, जनता को कितनी परेशानी हुई, जनता ने किस तरीके से उस सरकार का सपोर्ट किया, या कितना सरकार ने जनता का सपोर्ट किया, ये मायने रखता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी जो चीज़ें हैं वो सरकार पे ही डिपेंड करती हैं। 125 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की है, और अगर कोई सरकार बनती है तो पीएम अगर बन रहा है कोई, तो वो सिर्फ एक है। तो 125 करोड़ की आबादी को एक पीएम के साथ डटकर चलना पड़ेगा, तभी जाकर के एक स्वच्छ भारत का, एक कौशल भारत का निर्माण होगा। यही मेरी सोच है। धन्यवाद। चलिए, आपका अपना क्या नज़रिया है आगे के लिए? मेरा यही नज़रिया है कि आने वाले टाइम में राइट जो गवर्नमेंट है वो हम लोगों से है, सभी लोगों से, हर एक इंडिविजुअल से राइट। अगर हम गवर्नमेंट चुन रहे हैं खुद से राइट, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, कुछ टाइम तक पेशेंस थोड़ा सा रखना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट भी आगे कोई अच्छा आउटपुट हमें निकाल के दे। 4 साल इंतज़ार किया, आगे कितना इंतज़ार करेंगे? आगे देखते हुए वैसे तो एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है हमें। डजंट मैटर कि वो कांग्रेस होती है, वेदर बीजेपी होती है, ठीक है, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा फॉलोवर, ताकि एक अच्छा सा सपोर्टिव मैनेजमेंट हमें आगे मिले, ताकि वो जो लोग हैं, नॉर्मली लोग हैं, उन्हें भी सपोर्ट वो करे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में हो, चाहे वो महंगाई में हो, राइट, ये सब चीज़ें। मजबूत भारत के लिए युवाओं की भागीदारी सबसे ज़रूरी होती है।
आप अपने भारत को कहाँ देखना चाहते हैं, कितना मजबूत देखना चाहते हैं, या उसी से संतुष्ट हैं जो आज है? नहीं, संतुष्ट उससे नहीं है। संतुष्टि के लिए हमको आगे बहुत कुछ देखना है। हमको अच्छे लीडर की चाहिए, चाहे वो जैसे कि अभी कहा कि डिपेंड नहीं करता कि पार्टी कौन सी, पार्टी डिपेंड करता है कि लीडर कौन है। ठीक है, जैसे कि हमको लीडर अच्छा चाहिए जो हमारे लिए सोचे, हमारे आगे के लिए सोचे, आगे के लिए काम करे। ठीक है, अभी हम देहरादून की बात कर लें तो हम देहरादून में जो है मैं निकलता हूँ तो बाहर पे ठीक है बात करते हैं बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बट जो है सड़क की हालत को देख के मैं बहुत परेशान रहता हूँ। सड़कों की हालत है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत जगह तो बने ही नहीं है। एसबीटी को तो निकलने के लिए बंद कर रखा है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, ओवरब्रिज बन नहीं रहे। ठीक है, कूड़ा जगह का फैला, बदबू आ रही है। ठीक है, उनके लिए कुछ काम अगर हो जाए तो वो अच्छा रहेगा। उसके सब कुछ सोचे कि जो सब हालात के चलते तो फिर भी आप मानते हैं कि विकास हो रहा है? हर चीज़ को लेके हम एक उसको लेकर हम विकास को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि विकास जो है वो बड़ी चीज़ है। ठीक है, अब जैसे छोटी चीज़ें हमको सबको ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि हम एक को ब्लेम करें कि हाँ पीएम ने ये नहीं किया, अब पीएम आगे तो सड़कें सजेंगे करेगा, या जो मुख्यमंत्री बनाया गया है उसको ध्यान देना पड़ेगा ना। उसी को सबको समझना पड़ेगा कि हाँ काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। जो टीम है उसको ध्यान, हाँ, यहाँ की थोड़ा टीम जो है यहाँ का थोड़ा वर्क नहीं कर रही है, ये बिल्कुल बिल्कुल सच है। बट ये कि हाँ बाहर और काम हो रहा है, इसके लिए मैं बिल्कुल एग्री हूँ। बट यहाँ पे कुछ नज़रियों में काम नहीं हो रहा है। जैसे कि बहुत जगह मैं अभी निकला 4-5 दिन पहले, इतना कूड़ा पड़ा हुआ है कि निकला नहीं जा रहा है। रोडें हर जगह मुश्किल से एक ही जगह सही होंगी जो रिहायशी इलाके हैं, बाकी हर जगह की रोडें खराब है, बिल्कुल ख़राब है हर जगह की। और ओवरब्रिज तो पता नहीं जब मैं आया था तब से आज तक बन ही रहे हैं, कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाते हैं। हाँ, ये कि थोड़ा इन पे थोड़ा ध्यान हो जाए तो ये कि हमारी जो देहरादून है वो एक राजधानी लगती है कि हम राजधानी में खड़े हैं। अगर राजधानी देखा जाए, अगर हम लखनऊ को कंपेयर करें कि राजधानी से, या दिल्ली को कंपेयर करें कि देहरादून से, तो बिल्कुल 1 और 10 के नंबर पे आएगा। बिल्कुल नंबर पर नहीं आ रहा है। चलिए, कुल मिलाकर हमने यहाँ उत्तराखंड के देहरादून, राजधानी देहरादून के युवाओं और युवतियों से बात की है और क्या क्या बातें निकल कर आ रही हैं। और जाहिर सी बात है, जिस चीज़ की जो तकलीफ़ तो वो इन्होंने बयान भी की है कि विकास की अगर हम बात करें, जितने दावे किए जाते हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि विकास तो धरातल पर दिखता है। और जैसी हालत अपने देहरादून की यहाँ पर इन युवाओं ने, युवतियों ने बयान की है, ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि आईएसबीटी का भी जिक्र आया है। आईएसबीटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर स्टेट का आदमी देहरादून के अंदर एंटर होता है और वो क्या कुछ जो है ना यहाँ से संदेश लेके जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आवाम की आवाज़ में आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।